याकूब का आम खत बाब 2। ऐ मेरे भाइयों, हमारे खुदावंद ज़ुल-जलाल यीशु मसीह का ईमान तुम में तरफदारी के साथ ना हो, क्योंकि अगर एक शख्स तो सोने की अंगूठी और उम्दा पोशाक पहने हुए तुम्हारी जमायत में आए और एक गरीब आदमी मैले कुचेले कपड़े पहने हुए आए और तुम उस उम्दा पोशाक वाले का लिहाज करके कहो कि तू यहाँ अच्छी जगह बैठ, और उस गरीब शख्स से कहो कि तू वहाँ खड़ा रह या मेरे पाँव की चौकी के पास बैठ, तो क्या तुमने आपस में तरफदारी ना की और बदनीयत मुनसिफ ना बने? ऐ मेरे प्यारे भाइयों, सुनो, क्या खुदा ने इस जहान के गरीबों को ईमान में दौलतमंद और उस बादशाही के वारिस होने के लिए बरगजीदा नहीं किया जिसका उसने अपने मोहब्बत करने वालों से वादा किया है? लेकिन तुमने गरीब आदमी की बेइज्जती की। क्या दौलतमंद तुम पर जुल्म नहीं करते और वही तुम्हें अदालतों में घसीट कर नहीं ले जाते? क्या वो उस बुजुर्ग नाम पर कुफर नहीं बकते जिससे तुम नामजद हो? तो भी अगर तुम इस नविश्ता के मुताबिक कि अपने पड़ोसी से अपनी मानंद मोहब्बत रख उस बादशाही शरीयत को पूरा करते हो तो अच्छा करते हो, लेकिन अगर तुम तरफदारी करते हो तो गुनाह करते हो और शरीयत तुमको कसूरवार ठहराती है, क्योंकि जिसने सारी शरीयत पर अमल किया और एक ही बात में खता की वो सब बातों में कसूरवार ठहरा। इसलिए कि जिसने ये फरमाया कि जिना ना कर, उसी ने ये भी फरमाया कि खून ना कर। बस अगर तूने जिना तो ना किया मगर खून किया तो भी तो शरीयत का अदूल करने वाला ठहरा। तुम उन लोगों की तरह कलाम भी करो और काम भी करो जिनका आज़ादी की शरीयत के मुआफिक इंसाफ होगा, क्योंकि जिसने रहम नहीं किया उसका इंसाफ बग़ैर रहम के होगा। रहम इंसाफ पर गालिब आता है। ऐ मेरे भाइयों, अगर कोई कहे कि मैं ईमानदार हूँ मगर अमल ना करता हो तो क्या फ़ायदा? क्या ऐसा ईमान उसे निजात दे सकता है? अगर कोई भाई या बहन नंगी हो और उनको रोज़ाना रोटी की कमी हो और तुम में से कोई उनसे कहे कि सलामती के साथ जाओ, गरम और सेर रहो, मगर जो चीज़ें तन के लिए दरकार हैं वो उन्हें ना दे तो क्या फ़ायदा? इसी तरह ईमान भी अगर उसके साथ अमाल ना हो तो अपनी ज़ात से मुर्दा है। बल्कि कोई कह सकता है कि तू तो ईमानदार है और मैं अमल करने वाला हूँ। तू अपना ईमान बग़ैर अमाल के तो मुझे दिखा और मैं अपना ईमान अमाल से तुझे दिखाऊंगा। तू इस बात पर ईमान रखता है कि खुदा एक ही है, खैर अच्छा करता है। शयातीन भी ईमान रखते और थर थराते हैं। मगर ए निकम्मे आदमी, क्या तू ये भी नहीं जानता कि ईमान बग़ैर अमाल के बेकार है? जब हमारे बाप अब्राहम ने अपने बेटे इसहाक को कुर्बानगाह पर कुर्बान किया तो क्या वो अमाल से रास्तबाज ना ठहरा? बस तूने देख लिया कि ईमान ने उसके अमाल के साथ मिलकर असर किया और अमाल से ईमान कामिल हुआ, और ये नविश्ता पूरा हुआ कि अब्राहम खुदा पर ईमान लाया और ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया और वो खुदा का दोस्त कहलाया। बस तुमने देख लिया कि इंसान सिर्फ ईमान ही से नहीं बल्कि अमाल से रास्तबाज ठहरता है। इसी तरह राहब फाहिशा भी जब उसने कासिदों को अपने घर में उतारा और दूसरी राह से रुखसत किया तो क्या अमाल से रास्तबाज ना ठहरी? गर्ज जैसे बदन बग़ैर रूह के मुर्दा है, वैसे ही ईमान भी बग़ैर अमाल के मुर्दा है। खुदा उनका पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।